हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन ऑल अबाउट स्तुति। सो मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और मेरे यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे कमेंट और काफ़ी सारे डीएम आए थे कि हाउ डू आई मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। सो व्हाट आर दीज थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल? सो दिस इज़ लाइक जॉब, फिटनेस, ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग अ फिटनेस रूल, तो कैसे उसको फॉलो कर रही हूँ, और मैनेज माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो माई जॉब विद माई बिजनेस। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑनेस्टली गाइज, इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेसिफिकली व्हेन यू लिव इन अ पीजी। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि सब कुछ आपको खुद ही करना है, और खुद कैसे करना है, क्योंकि यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल। सो मेरी अलमीरा के पास मैंने 2 स्केड्यूल लगाए हुए हैं, एक मेरा डाइट चार्ट, एक मेरा डेली प्लान। तो डेली प्लान में क्या होता है कि मुझे अपना पहले ऑफिस का स्केड्यूल मैनेज करना पड़ता है, जिस दिन मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है, जिस दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, उसके हिसाब से। तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। तो उसके पहले मैंने अपना पहले एक चार्ट पेपर बनाया था, जिसमें मैंने ये सब कुछ लगाया, जिसमें मैंने कैलेंडर्स पेस्ट करे थे कि हर एक डे के बारे में मुझे पता होगा कि मैंने अपने स्केड्यूल कैसे मैनेज किया है। एंड मेकिंग ऑफ वीडियोस, ये जो मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, दिस इज द ओनली रीज़न, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और नहीं कर पाती हूँ। लेकिन स्टिल आज जैसे मेरी छुट्टी थी तो मैंने सब कुछ बनाने का ट्राई किया। ऑल्दो आई एम ऑन अ सिक लीव टुडे, आई कांट टॉक प्रॉपरली, बट क्योंकि छुट्टी थी, मेरे को वेस्ट नहीं करनी, कुछ ही तो दिन मिलते हैं, उसमें भी अगर मैं नहीं बना रही हूँ कंटेंट, सो दैट्स माय मिस्टेक। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे डीएम में था, उसको मैंने जो एड्रेस किया था, वो मैं अपनी डायरी खोलती हूँ और उसके हिसाब से आपको एड्रेस करती हूँ। हेयर्स माई डायरी, मैंने इसमें सब कुछ नोट कर रखा है कि क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ूँ, मुझे सब कुछ इसमें बताना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड कैसे मुझे पीआर आता है, कैसे मुझे फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं, बार्टर कोलैबोरेशन, पेड कोलैबोरेशन, कैसे मुझे चैनल रीच आउट करते हैं, मैं उनको रीच आउट करती हूँ, कौन कौन सी मैं एजेंसी यूज़ करती हूँ, सब कुछ डिटेल वीडियो है, तो उसको जाके भी ज़रूर देखना। एंड इट्स रियली इन्फॉर्मेटिव इफ़ यू आर अ स्मॉल क्रिएटर। आपने देखे होंगे मेरे भी सिर्फ 1000 ही सब्सक्राइबर है, कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। उसमें भी मैं काफ़ी सारी ऐसी है जो पेड कोलैबोरेशन अभी तक कर चुकी हूँ, काफ़ी ऐसे मैं बार्टर कोलैबोरेशन कर चुकी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि मैंने उनको बोला कि मैं अपने पेज पे कुछ नहीं डालने वाली, बट आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, बट आई नीड प्रोडक्ट्स फॉर दैट, बार्टर कोलैबोरेशन या फिर आई गेट पेड प्रोडक्ट्स, तो डिपेंड करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू आई मैनेज कुकिंग हेल्दी। सो कुकिंग हेल्दी कुछ नहीं यार, जब भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती हूँ, okay, I do Instagram scroll like I am in the washroom. I know this is really crazy, but मैं वॉशरूम में होती हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, उसमें स्क्रॉल कर लेती हूँ। और मेरा मोस्टली जो कंटेंट आता है ना, वो ऐसा आता है कि व्हाट टू रिक्रिएट, व्हाट टू डू, व्हाट टू कुक, लाइक सब कुछ। बहुत मेरे में फनी रील्स आती नहीं, मैं अपने भाई के साथ बैठती हूँ ना जब भी रील्स स्क्रॉल करने, यार ओह माय गॉड दैट्स सो फनी, उसके में इतनी फनी रील्स आती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ, बट मेरा इंस्टाग्राम इज सो बोरिंग फॉर अदर पीपल, बट इट्स रियली प्रोडक्टिव फॉर मी। सो मेरे में आता है ट्रैवल कंटेंट कि कहाँ मुझे नेक्स्ट जाना है, कौन से कैफेज मुझे एक्सप्लोर करने हैं, क्या क्या मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनानी है, दिस टाइप ऑफ कंटेंट। और यू वोंट बिलीव, बट आई हैव 15 सेव्ड पेजेस कि मैं 15 एक डाल देती हूँ, व्हाट टू कुक, व्हाट टू बेक, व्हाट टू डू, व्हाट टू दिस, व्हाट टू एक्सप्लोर, व्हाट टू ट्रैवल, हाउ टू मेक वीडियोस, हाउ टू एडिट वीडियोस, ऐसे करके मेरे काफ़ी सारे, जो कि आई थिंक विच इज़ क्वाइट प्रोडक्टिव फॉर मी। अगर मुझे कुछ भी फाइंड करना होता है कि यार आई नीड अ डांस, तो आई गो विद द डांस वीडियोज कि मैं उस पर जाऊँगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। सो फर्स्ट इज हाउ आई मैनेज द कुकिंग हेल्दी। तो कुकिंग हेल्दी के लिए अगेन द इंस्टाग्राम हेल्प्स मी आउट। मैं बहुत सारी रील्स स्क्रॉल करती रहती हूँ, उसमें मुझे कहीं ना कहीं इतना सारा कुकिंग का कंटेंट मिल जाता है कि मैं कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम करती हूँ, और मैं उसी हिसाब से ट्राई करती हूँ कि मैं यही सब चीज़ें बनाऊँगी। तो मैंने अभी रिसेंटली में कुछ पेजेस हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वो मैं आपको पिन डाउन कर देती हूँ, आप डेफिनेटली उनको फॉलो कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी मील्स और काफ़ी ज़्यादा ना ईजी रेसिपीज़ बताते हो जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है मेरे लिए। सेकेंड, हाउ डू आई मैनेज माई इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन, सो आई एक्सप्लेन यू। ये जब मैंने स्टार्ट किया था जर्नी, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था, बाप रे, मतलब आई वाज लाइक यार डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए इंस्टाग्राम पे, कहीं मैं छोड़ ना दूँ इसको, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ डू आई मैनेज इट कि मैंने एक स्केड्यूल बनाया कि मेरा सॉरी आई टच माई माइक आई गेस। तो मैंने पूरा स्केड्यूल बनाया कि मैंने क्या करना है। तो मेरा ऑफिस होता है इतने इतने टाइम से, मैंने उसको अलग करा। सो आई एम नॉट अलाउड टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू माई ऑफिस बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियसली इशूज, सो आई विल नॉट डू दैट, बट आई विल जस्ट टेल यू द टाइमिंग्स। तो मेरा जो भी ऑफिस का टाइमिंग होता है, मैंने उसको एक नोट डाउन किया। सेकंड, मैंने बनाया कि मैं उसके बाद कब फ्री होती हूँ, जिस दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है। तो वर्क फ्रॉम होम वाले दिन में अगर मैं फ्री होती, सपोज 4 बजे मैं फ्री हो गई या 5 बजे मैं फ्री हो गई, तो मैंने वो लिख लिया।
उसके बाद मैं अपना फॉलो करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रात में ना आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, और जब भूख लगना स्टार्ट हो जाती है ना यार, नहीं कंट्रोल होता यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने बनाया कि मैं सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं कौन से फ्रूट्स खा सकती हूँ, या फिर मैं कौन सा पानी फटाफट से बना के पी सकती हूँ। मैं रात में ना कुछ सीड्स भिगा के रख देती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, उनको बॉईल करती हूँ, फटाफट से कंज्यूम कर लेती हूँ। फर्स्ट टाइम। सेकंड मेरा मील होता है कि जब 9 बज जाते हैं तो 9 बजे के करीब अगर मुझे ऑफिस जाना होता है तो आई पैक माई लंच एंड टेक इट ऑफ। अगर नहीं जाना होता है तो आई जस्ट कुक एंड ईट। तो मैं कुकिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, हेल्दी कुकिंग पे, कि मेरा पोर्शन कम रहे या पोर्शन ज़्यादा भी रहे तो वो हेल्दी रहे। एंड वॉट हेल्दी आई यूज़ इज़ लाइक समटाइम्स बाजरे का आटा, बाजरे के आटे का चीला, समटाइम्स डोसा, समटाइम्स सूजी का डोसा, समटाइम्स कुछ, कभी इडली, कभी पिंक इडली, कभी बारबी इडली, कभी कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। समटाइम्स आई मेक बोरितो बोल्स, और वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ भी पोस्ट करती हूँ अपने दूसरे चैनल पे जो मेरा सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड है, और उसको भी मैं बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि जो भी मैं अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो कट आउट करके मैं उस पर पोस्ट करती हूँ, और जो भी मैं हेल्दी बनाती हूँ या जो भी मेरे को लगता है कि बस इसमें इतनी सी क्लिप नीडेड है, आई जस्ट पोस्ट कर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली लोग नहीं कंज्यूम करते, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि लोग फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देखें या समझ में नहीं आए तो वो भी ईजी नहीं है, क्योंकि मेन मोटिव क्या है कि लोगों को बताना है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी ऐसे मैनेज हो जाती है, और लास्ट में आई मेक श्योर कि जो मेरा लास्ट मील हो ना वो इतना ज़्यादा लाइट वेट हो। और मैं लास्ट मील कैसे अपना कौन सा रखती हूँ, तो मैं मोस्टली रखती हूँ या तो फिर मैंने कॉफ़ी पी ली विदाउट शुगर, या फिर मैंने दूध पी लिया विदाउट शुगर। अगर मैं दूध या कॉफ़ी भी क्विट कर रही हूँ तो मैंने कुछ और ले लिया, जूस ले लिया, या फिर मैंने कुछ अगर खाना भी है तो मैं उसको पहले से ही सोच के रख रही हूँ कि मुझे यार ये कंज्यूम करना है। तो मेरे एक ना बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मुझे बस लास्ट में यही मील खाना है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं खाना। बट समटाइम्स आई डू चीटिंग, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ऑन अर्ली स्टेज। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठ जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ तो मैं खा लेती हूँ उनके साथ, बट ऐसा नहीं है। मैं उसके डबल उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ, या फिर मैं भागा दौड़ी करती हूँ। मैं 10,000 स्टेप्स चढ़ती हूँ, और मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ। समटाइम्स आई डू स्किपिंग, आई डू योगा, आई डू मेडिटेशन। सो मैं ये सब कुछ करके उसको मैनेज करती हूँ। एंड मैं सच बताऊँ ना, मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, क्योंकि जिम में इतनी भीड़ होती है ना, जिस टाइम पे मैं जाती हूँ और मेरा दिमाग वहीं फट जाता है कि यार इतनी भीड़ में मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले, और उसमें भी अगर मैं भीड़ मैनेज कर रही हूँ ना तो नहीं हो। सो दैट्स अबाउट माई इंटरमीडिएट फास्टिंग, मैं कैसे अपना खाना मैनेज करती हूँ, कैसे अपने मील्स प्रिपेयर करके रखती हूँ। और पहले ही एक दिन पहले मैं सोच के रखती हूँ कि मुझे ये बनाना है, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू डू प्री प्लानिंग। आप उसमें बहाना नहीं दे सकते कि यार मैंने नहीं किया और मैंने नहीं किया, क्योंकि वो जस्ट एक्सक्यूज़ होता है। नेक्स्ट इज हाउ डू आई मैनेज माई जॉब एंड माई बिजनेस। सो मेरा जॉब और जो बिजनेस मैनेज मैं करती हूँ, सी जॉब में क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ 9 आवर जॉब, आई नीड टू पुट माई एफर्ट्स। बिजनेस में आई हैव ऑलरेडी हायर्ड सम इंटर्न्स, तो मुझे उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो मेरा काम क्या है कि सिर्फ उनको देखना है महीने में या हफ्ते में एक बार कि भाई वो अपना काम सही से कर रहे हैं, जो मेरा जितना भी सब कुछ चल रहा है ग्रुप्स वो अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मैं मैनेज करती हूँ, फाइनेंस मैं मैनेज करती हूँ, तो 2 काम मेरे हैं, बाकी सब मेरा होता रहता है, तो मुझे उसमें ज़्यादा अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स, जैसे कि मुझे रीच आउट करना है स्टूडेंट से, क्योंकि मैं बिजनेस इज ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन। सो इट्स अबाउट कि व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो फॉरेन लैंग्वेजेस को मैनेज करने के लिए या लोगों को बताने के लिए उसके बारे में कि वो क्या चीज़ है, वो सब मैं करती हूँ और मेरा बिजनेस पार्टनर करता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आपको मेरे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प इट आउट। And if you want to learn foreign languages, I can give you the discount, or the coupon code is which is this, so you can use it out and let me know. Okay, so मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू सबको रीच आउट करती हूँ, सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है। द अदर क्वेश्चन इज जॉब। ऑब्वियसली इट्स अ फिक्स जॉब, 9 to 6 आपको करनी ही पड़ती है, तो आपको 9 to 6 का एक शेड्यूल रैप करना है कि आपको इतने में जॉब करनी है, उसके बाद आप सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो। मैं सुबह उठती हूँ 6:30 बजे, मैं सबसे पहले अपना काम करती हूँ, अपना उठते ही मैं अपना पानी पीती हूँ, गर्म पानी, जो मैंने रात को सीड्स भिगाए होते हैं उन सबको बॉईल करती हूँ, वो पानी पीती हूँ, और उसकी रेसिपी मेरे इस पे नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं वो। उसके बाद मैं पानी पीने के बाद उसके थोड़ी देर बाद मैं अपना इधर उधर घूमती हूँ, अपना थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ या फिर थोड़ी मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो मेरा वो 10 मिनट की मेडिटेशन भी पूरा हो जाता है टास्क। तो सेकंड टास्क इस उसके बाद जो होता है मेरा कि मैं ऑफिस स्टार्ट होने वाला होता है, तो अपना मील्स पहले प्री प्लान करती हूँ, आप बीच बीच में नहीं उठ सकते। ब्रेक होता है, ब्रेक में आप पानी पियोगे, खाओगे, पियोगे, क्या क्या कर लोगे, एकदम नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं अपना मील प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो हो जाता है वो। उसके बाद जो मेरा सेकंड काम होता है, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं अपना एक ब्रेक लेती हूँ 12 बजे, मैं अपना पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ऑफिस स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं अपना 12 बजे ब्रेक लेती हूँ, उसमें मैं फ्रूट्स खाती हूँ। उसके बाद मैं 3 बजे एक ब्रेक लेती हूँ जिसमें मैं अपना लंच करती हूँ, प्रॉपर लंच खाती हूँ।
उसके बाद मैं एक और ब्रेक लेती हूँ अराउंड 5 बजे के करीब। 5 बजे मैं अपना कॉफ़ी ले लेती हूँ या फिर जो भी मेरा प्रिपेयर मतलब मील होता है उस दिन का शेड्यूल होता है वो खाती हूँ। और उसके बाद मेरा ऑफिस खत्म हो जाता है, मैं फटाफट से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अपने कपड़े वपड़े पहन के अपना चले जाती हूँ पार्क में। वहाँ पे मैं अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ, जो मेरी एक्सरसाइजेस होती है वो कंप्लीट करती हूँ। और उसके बाद मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ, अगर मेरे फ्रेंड्स अवेलेबल होते हैं तो, नहीं होते हैं तो आई जस्ट स्किप इट आउट। एंड ऑल्सो समटाइम्स आई गो फॉर जुम्बा क्लासेस मैंने ले रखी है, बट मैं बहुत रेयरली जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। बस आई लव जुम्बा, बट एक जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, उसके बाद नहीं पसंद आता। तो दैट्स ऑल। तो ये तो मेरा हो जाता है स्केड्यूल और बिजनेस और मेरा ऑफिस का कैसे मैनेज होता है, तो ये सब मैंने बता दिया। नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाउ डू आई डू अ कंटेंट क्रिएशन। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि मैं कैसे कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ। वैसे रेस्ट तो मैं यार बहुत इजी हो जाता है जब आप व्हेन यू डू द डेली व्लॉगिंग ना, तो आप जो भी करो फटाफट से रिकॉर्ड कर लो। इट्स नॉट कि कैमरा हर टाइम ओपन है, नहीं ऐसा नहीं होता, बट मैं जो खा रही हूँ फटाफट से उसकी 8 सेकंड की मैंने शूट कर लिया, फिर सबको मर्ज करा बना दिया। वॉइस ओवर आई थिंक मैं ऑफिस के बीच में जब मैं ब्रेक ले लेती हूँ मैं तब भी कर लेती हूँ कभी कभी। और अगर वो नहीं हो पाता है आधे घंटे वाले ब्रेक में, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 6:30 जब मेरा ऑफिस खत्म होता है तो 6:30 से 6:30 के बीच में मैं कर लेती हूँ, वो काम भी हो जाता है। तो वो ज़्यादा हार्ड मेरे लिए होता नहीं है। उसके बाद मैं उसको ड्राफ्ट्स में सेव करके रखती हूँ। जैसे ही 9 बजते हैं, क्योंकि माई पोस्टिंग टाइम इज़ 9 o'clock, तो मैं 9 बजते ही उसको पोस्ट कर देती हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों, यूट्यूब पे अपने, और मेरे 4 जगह मेरा कंटेंट अपना मैं पोस्ट करती हूँ, तो वो हो जाता है इजीली मैनेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड व्हाट्स डिफिकल्ट पार्ट है कि जो मैं फनी कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, जो डेली मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ वो तो हो जाता है, बट जो फनी कंटेंट क्रिएशन करती हूँ अबाउट कि रियल लाइफ स्टोरीज पे, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। एंड साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक, जिसके मैं ऑलरेडी फ्यू चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट अभी भी बचते हैं काफ़ी सारे, तो मैं वो भी कर रही हूँ, तो वो भी एक अलग पार्ट हो जाता है। बट इट्स नाइस समटाइम्स व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, इट इज़ हार्ड टू मैनेज, बट आपको कुछ और ऊट प्लान सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ। मैं अगर 10 मिनट भी खाली बैठी हूँ ना, तो आई थिंक समथिंग वेरी वेरी सेंसलेस। सो मैं ट्राई करती हूँ अपने आप को खूब बिजी रखूँ, अपना पूरा टाइम इधर उधर बटा के रखो, और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। 2 दिन की मेरी ऑफिस से छुट्टी होती है, उसमें मैं कहीं मैं बाहर चली जाती हूँ, अपने दोस्तों के साथ चली जाती हूँ, या फिर मैं कहीं बाहर जाके कंटेंट क्रिएशन करती हूँ। जैसे कि मैं जूडियो चली गई, या फिर मैंने बंजारा मार्केट सीरीज़ जो बनाई थी वो चली गई, या फिर मैं सरोजनी चली गई, या फिर और कई जगह चली गई। काफ़ी सारी जगह होती है जो मैंने अपनी पिन डाउन कर रखी थी कि इस पर रील बनानी है, ये करना है, तो वो कर लेती हूँ। दैट्स इट। तो ये हो जाता है मेरा कंटेंट क्रिएशन। तो ज़्यादा हार्ड होता नहीं होता है, बट अगर आप इसको सोचोगे कि हार्ड है तो नहीं हो पाएगा यार। मतलब बहुत सारे लोग जो मैनेज कर रहे हैं ना, तो आई हैव टू डू इट टू। द अदर क्वेश्चन इज हाउ डू आई मेक अ लॉन्ग वीडियोज। अगेन द सेम क्वेश्चन आई टोल्ड यू कि मैं जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सिर्फ लॉन्ग वीडियोज बनाती हूँ, बस उसी दिन मैं पोस्ट करती हूँ और उसी दिन बनाती हूँ। स्किन केयर, सी व्हेन यू मेक अ टाइम टेबल ना, तो वो इतना ज़्यादा मैनेजेबल होता है, आई एम सॉरी, वो इतना ज़्यादा मैनेजेबल होता है। आपने पता है कि आपको क्या क्या आपने करा है स्टार्टिंग से, कि 1 2 3 4 कि दीज आर माई स्टेप्स, आई नीड टू मैनेज ऑल ऑफ दीज। तो लास्ट में जब मैं सोती हूँ ना, उस टाइम पे मैं 2 चीज़ें करती हूँ। एक तो स्किन केयर, अपना फेस अपना पूरा क्लीन अप करके, क्योंकि ऑब्वियसली स्वेटी हो जाता है जब हम खेल के आते हो, तो पूरा क्लीन अप करके मैं अपना से स्किन केयर करती हूँ, जिसमें बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स है, 2 सिरप है, मैं वो यूज़ करती हूँ। और बस अपना कुछ भी मेरे, क्योंकि एलर्जीज हो गई थी फेस पे, कैन यू सी दैट दिस वन, तो ये मेरे एलर्जीज हो गई थी, इसकी कुछ ट्यूब्स हैं, इसकी कुछ दवाइयाँ हैं, मैं वो लेके सोती हूँ। और फॉर माई PCOD आई प्रिपेयर अ सीड मील, जस्ट अ सीड मील, कि वो सीड्स मुझे सुबह उठ के खाने हैं, एंड इट रियली हेल्प्स। मेरा PCOD अगर मैं बताऊँ तो 89% समथिंग था, नाउ इट्स जस्ट लाइक 5% और 7% रह गया है। क्यों? क्योंकि आई मैनेज एवरीथिंग ऑन टाइम। और जब तक आप पता है, सिर्फ बहाना देना ना, मुझे लगता है कभी काम नहीं करता। मैं जितना देती थी ना, मुझे नहीं लगता मुझसे ज़्यादा कोई दे भी सकता है। मैं इतने बहाने देती, हर चीज़ का मेरे पास एक बहाना है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अभी भी मेरे काफ़ी दोस्त मुझे बोलते हैं जब मैं नीचे जाती हूँ कि यार तू मतलब बीटरूट डालती रहती है और खाती तो ये सब है। मैं अगर खाती हूँ ना, अगर मैं चीट डे करती हूँ, तो आई डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट साइड बाय साइड। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ चीट डे कर रही हूँ, और चीट डे मेरा कभी कभी होता है, बट मेजरली आई ईट हेल्दी। आई ट्राई टू मेक एंड प्रिपेयर माई ओन मील्स। अगर मैं घर में भी अगर मैं कुछ बाहर का भी खा रही हूँ तो मैं घर में बनाती हूँ। सपोज आई मैं एक ढोकला तो मैं घर पे बना के खाऊंगी अगर मुझे क्रेविंग हो रही है। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मैं घर में बना के खाऊंगी अगर मुझे क्रेविंग हो रही है, बट मैं बाहर का नहीं, अवॉइड ही करती हूँ मोस्टली। और ट्राई करती हूँ कि मोस्टली मेजरली अच्छा ही खाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और दिस इज अ होल व्लॉग फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज कि मैं क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। इट्स रियली डिफिकल्ट, बट
अगर डिफ़िकल्ट बोलते रहे तो कभी नहीं होगा। एंड आई फील कि स्ट्रगल करूँगी तभी शायद से मुझे कुछ मीठा फल मिलेगा, भगवान भी मेरी सुनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज़ कमेंट डाउन, लेट मी नो कि क्या आपको चाहिए। बट मेजरली आप वो ज़रूर देखना कि मैं कैसे अपना सारा मैनेज करती हूँ, PR पैकेजिंग, कैसे मुझे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कैसे मैं उनको पेड कोलैबोरेशन में बदलती हूँ। So that is really important for you if you're a small creator. That's all for today. Okay, bye. Follow me for more.